ऐसा हुआ कि खेसारी लाल यादव शूट पर सेट पर लेट आए, देरी से आए, या उन्होंने अब कोई सीन का रिहर्सल नहीं किया, अपना काम ठीक से नहीं किया, या किसी आर्टिस्ट के साथ, किसी जूनियर आर्टिस्ट के साथ उन्होंने किसी तरह का मिसबिहेव किया हो? ऐसा कुछ देखा, कभी हुआ सर ऐसा? नहीं, ऐसा सुना तो नहीं है मैंने कभी, क्योंकि वो बहुत टाइम टेबल के तो बहुत पक्के हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहे हैं तो साथ में जो आर्टिस्ट होते हैं ये सब करते नहीं कभी, क्योंकि उनको अपने काम से बहुत प्यार है उनको, है ना। काम के लिए तो कुछ भी कर जाएं वो, क्योंकि 100 की भीड़ में, लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में खुद को एक जगह बनाना, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो आदमी अच्छे काम करेगा और वो करते ही चला जाएगा, वो ऊपर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो वो सब क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा भर भर के, बहुत बहुत भर भर के है उनमें। सर आपके अपने जो खैर मेकर और एक हीरो से ज़्यादा आप लोगों के अच्छे संबंध हैं और सालों से हैं, मैं तो इनका गवाह हूं, मैं देखता रहा हूं। क्या चीज़ है इतने सालों में जो खेसारी लाल यादव के बारे में और ज़्यादा निखरी है उनकी एक्टिंग के बाद भी? जैसे पहले थे, निखरना तो छोड़ो, जो जो क्वालिटी पहले थी वैसी ही क्वालिटी अभी भी है। तो ये निखरना नहीं बोलते इसको, कांस्टेंट एक ही जैसा वो नेचर जो है अभी तक चला आ रहा है। तो क्या होता है, आदमी के नेचर में बदलाव नहीं आया। आप आदमी क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ता है वो बदलता है। तो वो कामयाबी जो है वो पीछे धकेलती है, बट इनमें कोई बदलाव नहीं आया। सिंपल लैंग्वेज में यही है, क्योंकि कामयाबी के बाद लोगों को लगता है कि सिर्फ मेरी वजह से हर एक चीज़ चलती है, वैसा आज तक अभी इनमें तो नहीं आया है। और कोई बदलाव ही नहीं है, मतलब जैसे पहले से काम, जिस स्पिरिट से काम कर रहे थे वो वैसे ही काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि ये इस पोजीशन पे है अभी। तो बिल्कुल बदले नहीं है खेसारी लाल यादव, ये रत्नाकर जी ने हमें इस इंटरव्यू में बताया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो पेश आते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ जब इन्होंने सुना हो कि खेसारी लाल यादव सेट पर देरी से आए हों या उन्होंने अपने किसी काम में कोई लापरवाही। संघर्ष 2 के मैं एक बार फिर से बात करना चाहता हूं। संघर्ष 2 आपने बताया कि एक शेड्यूल जो है वो आप अभी बैंकॉक में शूट करने जा रहे हैं, जिसके लिए यूनिट निकलने भी वाली है। जो सेकेंड शेड्यूल होगा वो हिंदुस्तान में शूट होगा, यही पिछली बार भी आपने इंटरव्यू में बताया था। वो सेकेंड शेड्यूल हिंदुस्तान में कहाँ शूट होगा, कब होगा, कितने दिनों का होगा, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। दिन की गारंटी तो मैं नहीं लेता, बट स्क्रिप्ट के हिसाब से जो है 10 अराउंड 10 डेज बैंकॉक, या 10 से 12 हो सकता है कि कुछ और समय लग जाए। फिर गोरखपुर में है, फिर कच्छ में है, फिर राजस्थान के कुछ बॉर्डर पे शूट किए जाएंगे। हो सकता है कि तो हम लोग दूसरी कंट्री भी कुछ सोच रहे हैं, जिसमें दुबई या मॉरिशस, समथिंग वी आर जस्ट प्लानिंग की और बेटर क्या हो सकता है। क्योंकि जो एज़ पर द स्क्रिप्ट जो है उसमें करीबन बहुत सारी जगहों पे है, बट और कितना बेहतर कर सकते हैं, और क्योंकि ज़्यादा भी एक्सपेंसिव ना हो जाए, एंड बट हम लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म बन जाए, एक अच्छी फिल्म जो है वो डिलीवरेबल के तौर पे आए। बिल्कुल, मतलब समय या पैसों से परे एक अच्छी फिल्म बनाने की जो तैयारी है वो हो रही है। सर ने बताया कि बैंकॉक में पहला शेड्यूल होगा और 10 से 15 दिनों का, और उसके बाद जो दूसरा शेड्यूल है वो हिंदुस्तान में आएगा। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में इसे शूट किया जाएगा। हो सकता है एक बार फिर से इसे विदेश ले जाने की जरूरत पड़ जाए, तो कोई जरूरी नहीं है सर कि 2 ही शेड्यूल में पिक्चर हो जाए। नहीं, कम से कम इसके 4 शेड्यूल लगने हैं। अभी जो डायरेक्टर हैं वो तो बोल रहे हैं कि मैं लगभग जो है 3 शेड्यूल या 4 शेड्यूल में लगेगा, बट हो सकता है टाइम लगे, बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट जो है वो बढ़ती जाएगी उसमें और जो ऐड होते चले जाएंगे, सीन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो टफ तो है थोड़ा मेकिंग, बट बन जाएगा, अच्छे से बनेगा। तो मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी भोजपुरी फिल्म के 4 शेड्यूल लगने वाले हैं। ये संघर्ष 2 में ही हो सकता है, रत्नाकर कुमार करने जा रहे हैं। सर फिल्म में कितने गाने हैं, और इस फिल्म में जो गानों को आवाज है वो कौन कौन देने वाला है? खेसारी जी तो ऑब्वियसली दैट इज, अगर इज दैट, एंड प्रियंका सिंह जो है इसमें गाना गा रही हैं, और शिल्पी राज जो है वो हैं। तो ये 2 मेन सिंगर जो हैं वो फिल्म को, क्योंकि बहुत सुरीले सिंगर है दोनों, तो खेसारी जी के साथ वही कॉम्बिनेशन अच्छा बैठा है, और यही लेके जाएगी फिल्म को। बहुत सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं, नॉट कि आप ज़बरदस्ती इसमें गाना डालें, तो इससे सिचुएशनल सॉन्ग दैट इज टू वेट विल बी बेटर। बताया जा रहा है कि फाइट सीन्स बहुत सारे हैं फिल्म में, बहुत सारे फाइट सीन्स और बड़े अलग किस्म के फाइट सीन्स हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए सर। फाइट सीन डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, बट है, काफ़ी है बिल्कुल, और फाइट ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल नेचुरल लगेंगे,
और चीज़ें बिल्कुल जो अभी तक भोजपुरी में अब ये लाइन बहुत रिपीटेड सा हो गया कि नहीं दिखाया तो दिखेगा, बट वो चीज़ें एक्चुअल में नहीं दिखाए तो अब एक्चुअल में दिखेगा वो। और हम लोग चाह रहे हैं कि वो पैरेलल एक सिनेमा एक लेवल एक आ जाए जिसमें लोग जो है वो और हमसे और बेहतर बनाए, हम चाहते हैं। सर, संघर्ष 2 में हमारे खेसारी भाई को पिटवाने के लिए आपने विदेशी गुंडे भी बुलवाए हैं? बहुत ज़्यादा हैं। तो हम वहाँ तो 2-3 सीक्वेंस है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। और वो खेसारी जी के लिए हमने सोचा कि इससे बेहतर और क्या आइडिया हो सकता है, बट बाद में तो सबकी क्लास भी लेते हैं ना, है ना। पहले थोड़ा सा खाते हैं, बट उसके बाद तो क्लास अच्छी से लेंगे वो। अच्छा, पहले थोड़ी सी ये पीटे जाएंगे, उसके बाद दबा के विदेशी गुंडों को पीटेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा तय है, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो वो पिटाई तो परमानेंट है वो उधर। सर, 7 एक्शन सीन्स, 8 एक्शन सीन्स ये कहे जा रहे हैं संघर्ष 2 को लेकर। एग्जैक्टली बता दीजिए कितने फाइट सीन्स जो हैं वो हैं? 7, 8, 9? पराग 9 है, बट हो सकता है कि और भी ज़्यादा हो जाए, बट वो फील नहीं होगा, वो ऐसे जाएगा जैसे आप पता भी नहीं चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग जो फाइट्स हैं उसमें। सर, विलन्स भी बहुत सारे हैं शायद। एवरीवन पराग बोल रहे हैं कि 9 है ना। तो अब मैं पूछना पड़ेगा लिस्ट में जो है वो और कितना बढ़ाते हैं वो देखते हैं। तो 9 कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। राज कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया मेरी तरफ इशारा करें कि मैं भी खलनायक हूं। लोग हीरो बनना चाहते हैं, पता नहीं क्यों वो खलनायक बनना चाहते हैं, हमारे दोस्त हैं। खैर सर, 9 खलनायक, 10 खलनायक, तो बहुत सारे खलनायक हो जाएंगे। खेसारी भाई हमारे अकेले नहीं हो, आपको ये पता है, सबको पीट के आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं इसमें क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि बहुत जो ये मूवी जो है बहुत इमोशनल मूवी है, और उसमें इनके जो किरदार हैं, जो स्क्रिप्टिंग की गई है, वो एक नेचुरल लेवल पे है, तो ज़्यादा फील भी नहीं होगा। और एक फैमिली ड्रामा है ये, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उतना विलन रहते हुए फैमिली ड्रामा होगा कैसे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, और वो चीज़ दिखेगा आपको, वो अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और इस बार जो हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग जो शूट करेंगे उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि हमने क्या शूट किया है। लोग बोलते हैं कि बनाने के बाद लोग बोलेंगे, लेकिन हम लोग पहले ही बता करके हम लोग शूट करेंगे। उससे क्या होगा, एक पब्लिक को एक फील आएगा कि क्या बन रही है मूवी। तो ये हम चाह रहे हैं कि इस बार जो है वो अलग तरीके से पब्लिक को रिवील करें कि आप बना क्या रहे हैं, बट किस ढंग से बना रहे हैं वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। सर, जितना संघर्ष 2 को लेकर आप जिस तरह से बता रहे हैं, संघर्ष 2, मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं, संघर्ष 2 रत्नाकर कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि हाँ, मैं प्रोजेक्ट जो बनाता हूँ उसमें बहुत थॉरली स्टडी करते हैं, और जो फिल्में मैंने थॉरली स्टडी नहीं की है या स्क्रिप्टिंग के तौर पे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, तो जो चीज़ें मैंने स्क्रिप्टिंग या डायरेक्टर के साथ मैंने बैठे हैं, या तो एक चीज़ निकल के आती है, या तो मैं पीछे हट जाता हूँ, या तो डायरेक्टर आगे निकल जाते हैं, है ना। तो मैं बोलता हूँ नहीं यार, तुम्हारी स्टोरी बहुत अलग टाइप की है। तो मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही हावी रहूँ ऑलवेज डायरेक्टर पे, या डायरेक्टर हावी रहे। एक टीम डिस्कशंस है जिसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, जब मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मैं लोगों की सुनूँ। मेरा सुनने का कान कभी बंद नहीं होता है। लोगों के सजेशंस लेना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे में सारे नॉलेज नहीं हो सकते। जो मेरा नॉलेज है वो मैं इनपुट दे सकता हूँ, जो काम जिसका है वो बेहतर जानता है। मैं डायरेक्टर, मैं विजुअलाइज़र हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, सही चीज़ें वो मैं बता सकता हूँ, बट मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। जो डायरेक्टर है वो इम्पॉर्टेंट, वो अपना रोल अदा करते हैं, एक्टर जो है वो अपना रोल अदा करता है। तो हर एक फिल्म जब बनती है तो हर एक का अपना अपना एक वजूद है, तो वो वजूद कायम रहती है मेरी। जब फिल्म बनाता हूँ तो मैं किसी के म्यूज़िक डायरेक्टर के यहाँ नहीं जाके बैठता कि आप ऐसा करो, इसमें एक धुन और डाल देना, क्योंकि वो उसका कोर है एंड ही इज़ एक्सपीरियंस ऑन दैट। तो वो एक्सपीरियंस उनका है, मैं लिसनर हूँ, मैं सोचता हूँ, तो मैं वो बता सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, या इनपुट एंड आउटपुट दे सकता हूँ। तो मुझे दिखता है, क्योंकि लास्ट में मेरे पास आना है, मार्केटिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो वो चीज़ें जो है वो जो मेरी क्वालिटी है मैं एक्सप्लोर करता हूँ। डायरेक्टर का काम एक्सप्लोर मैं नहीं कर सकता। तो हर एक का इंपॉर्टेंस है फिल्म में। तो ये जब मीटिंग होती है तो उसमें ये चीज़ें बातें उठती हैं कि मैं किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत रिजिड नहीं रहता,
क्योंकि सब टैलेंटेड लोग हैं, तो उनका इनपुट मैं लेता हूँ कि आप मुझे बताओ, मुझे समझाओ, फिर मैं अपना इनपुट उसमें डालता हूँ, तो चीज़ें बड़ी अच्छी बन के आती है। जहाँ नहीं रहता, अच्छा जाओ फिल्म बना के लेके आओ, तो बाद में जब मैंने पूछा अच्छा क्या शूट किया आपने, तो बोले ये, तो अच्छा तो ये कनेक्शन के बाद ये कनेक्शन क्यों, तो वो मिस आउट होता है। वो उनका मिस्टेक्स नहीं है, वो मेरा मिस्टेक है, क्योंकि मैंने पहले ही नहीं पूछा, है ना। तो अपना मिस्टेक भी मैं मानता हूँ कि जब मैं चीज़ें अपना ध्यान नहीं रखूँ अगर फिल्मों में, तो वो चीज़ें बिखरती है, या कोई भी नहीं रखे, डायरेक्टर नहीं रखे, तो बिखरेगा, तो वैसा है।